बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लगाए 4 तक। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। कुछ वेक्टर दिए गए हैं, इनका मैग्नीट्यूड पता लगाना है। वेक्टर ए है आई प्लस कैप्स जे प्लस कैप्स के। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस, और ये इक्वल टू होता है रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो रूट में 1 + 1 + 1 यानी हो जाएगा √3। इसी तरह अगर आपको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो होगा रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो रूट में हो जाएगा 4 + 49, माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा, और प्लस 9। तो रूट में 49 और 9 58 और 4 62, रूट में 62। वेक्टर सी का अगर आपको चाहिए मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड तो इसका फार्मूला होगा रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट यानी -1/√3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3, ये भी होगा 1/3, और माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है तो ये भी होगा 1/3। ऐड करने पर हो जाएगा 3/3, कैंसिल होके 1 होगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड फाइंड करते समय जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमेशा एक कंडीशन लेके चलेंगे, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड है, मॉड्यूलस है, ये कभी निगेटिव नहीं होता। फिर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों जो है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने कहा आई प्लस जे प्लस के, तो इसको अगर आप कोऑर्डिनेट के टर्म में लें तो 1,1,1 होगा। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों हो, तो जब आप इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे 1 1 1, तो ओरिजिन से जो उसकी डिस्टेंस होगी वही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0। तो ये डिस्टेंस ही क्या है, जो ये जो वेक्टर है वो जिस पॉइंट को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस को कहते हैं इसका मॉड्यूलस। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलता है? डिस्टेंस निकलता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब ये आपको पता है कि ओरिजिन तो हमेशा 0 0 0 ही रहेगा, इसलिए 0 के माइनस करने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए ये फार्मूला बन गया कि अगर वेक्टर ए है a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब इतना लंबा इसको पहले कोऑर्डिनेट के रूप में लिखा जाए, फिर ओरिजिन शो किया जाए, फिर इनके बीच का डिस्टेंस निकाला जाए। इतना लंबा काम करने की बजाय
आप ये याद कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड होता है रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो उसी फार्मूले से ये तीनों मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स, अलग अलग वेक्टर होने चाहिए, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो देखिए इसका आंसर सारे बच्चों का अलग अलग होगा। मान लीजिए आप एक वेक्टर ए लिखते हैं, उसमें लिखते हैं आई प्लस 2j प्लस 3k, और सिर्फ आप इस 2 3 को इधर उधर कर देते हैं और एक नया वेक्टर बना देते हैं 2i प्लस 3j प्लस k। तो ये दो ऐसे वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 + 4 + 9 ही होगा, और यहाँ पर 1 + 4 + 9 ही होगा, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। लेकिन जिस पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3, और ये जिसको रिप्रेजेंट करेगा 2 3 1, ये दोनों अलग अलग जगह पे प्लॉट होंगे, इसलिए वेक्टर तो अलग अलग रहेंगे बट इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हो लेकिन वेक्टर अलग अलग होने चाहिए। तो सेम डायरेक्शन का मतलब है कि दोनों वेक्टर एक ही लाइन में होने चाहिए। तो आप एक वेक्टर लिखिए, मान लीजिए ये लिख देते हैं आई प्लस 2j प्लस 3k, और अगर आप इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से 3 से 1/2 से -3 से, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करती है, तो मैग्नीट्यूड तो बदल ही जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, लेकिन ये वेक्टर सेम डायरेक्शन वाले होंगे, ये वेक्टर कोलिनियर होंगे, से की डायरेक्शन में होंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। यहाँ केवल केप्स आई और केप्स जे का यूज किया गया है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस। तो अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो जब दो वेक्टर इक्वल होंगे तो केप्स आई का कोफिशिएंट केप्स आई के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, और केप्स जे का कोफिशिएंट केप्स जे के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, यानी x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी 3।